संसार से, इस संसार रूपी भव सिंधु से पार जाने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बिना जलयान के ही यह संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। लगा करके माता जानकी जी की शुद्ध लेकर के भगवान श्री राम की ओर आए और अब श्री राम जी के पास आकर के यह माता जानकी जी का संदेश सुनाएंगे भगवान को। कैसे श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सबसे पहले श्री सुग्रीव भगवान से मिले और सुग्रीव ने भगवान से मिलकर के कहा, प्रभु हनुमान जी ने जो जानकी माता की खोज की है, पता लगाया है, तो एक काम तो इन्होंने यह कर दिया कि जानकी जी का पता लगाया, तो दूसरा काम यह किया कि इन्होंने बेचारे इन बानर वीरों के प्राण भी बचा लिए। अगर पता लगा करके नहीं आते तो इन्हें तो मृत्यु दंड मिलना ही था। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सुग्रीव ने कहा, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। इन बंदरों को भी बचा लिया, इनके प्राणों की सुरक्षा की। और वो है श्री हनुमान जी। हनुमान जी संत है, इसलिए हनुमान जी भगवान की ओर आए हैं। अब भगवान ने कहा, हनुमान जी यह कार्य आपने किया, हमें बड़ी प्रसन्नता है। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, हम तो माध्यम हैं, लेकिन यह कार्य जो हुआ है सब आपकी कृपा से हुआ है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, यह आपकी कृपा से ही आपका कार्य हुआ है। और हमने यह जो निमित्त बने हैं, इससे हमारा जीवन सफल हो गया है। वास्तव में भगवान की कृपा से ही भगवान का कार्य होता है और हमारा जीवन भी भगवान के कार्य में लगे रहने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु की कृपा बहु सब कार्य है। प्रभु की कृपा बहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आयु। श्री हनुमान जी ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसह मुख न जाय सुवर्ण। हे प्रभु, जो हनुमान जी ने जो कार्य किया है लंका में जाकर के, हम एक मुख से क्या वर्णन करें, हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनते कृपा निधे मरे अति भाए, उन्हीं हनुमान हरस ही लाए। कहो तात कहीं भांति जान की, राति करते रक्षा सुप्राण की। भगवान श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, यह बताओ जानकी जी लंका में किस भांति से रहती है और राक्षसों के बीच में रहने से अपने प्राणों की किस प्रकार से रक्षा करती है। कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु
जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु जानकी जी के प्राणों की रक्षा के लिए तो पहरेदार लगे। तो राम जी ने कहा क्या रावण इतनी सुरक्षा करता है जानकी जी की, तो पहरेदार लगा दिए? बोले रावण नहीं, रावण तो प्राण लेने की बात देखता है, लेकिन जानकी जी की दो पहरेदार रक्षा करते हैं। तो वे पहरेदार कौन है? तो हनुमान जी ने कहा वह पहरेदार है प्रभु आपका 2 अक्षर का नाम। ये 2 अक्षर का नाम ही 2 पहरेदार है। नाम पाहरु दिवसे निसे ध्याने तुम्हारे कपाट लोचने निज पद जंत्रित जाहि प्राण कहीं बार। प्रभु ये 2 अक्षर का नाम ही 2 पहरेदार है। एक पहरेदार अंदर के प्राणों को बाहर नहीं निकलने देता। जानकी माता तो प्राण निकालना चाहती हैं, लेकिन ये पहरेदार ऐसे हैं प्रभु कि अंदर के प्राणों को बाहर नहीं निकलने देता। एक बाहर का पहरेदार कि प्राण लेने वाले को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। क्यों? हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु, जिस पहरेदार की पहरेदारी में अगर चोरी हो जाए वह पहरेदार बदनाम हो जाता है, पहरेदार बदनाम हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु अगर आपके नाम रूपी पहरेदार की पहरेदारी में अगर जानकी जी के प्राण चले जाएंगे तो यह आपका नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए नाम पाहरु दिवस से ध्यान तुम्हारे सभा। ये नाम जानकी जी के प्राणों की रक्षा करता है। भगवान ने कहा ऐसी बात है? हाँ बोले ऐसी ही बात है। तो हनुमान जी यह बताओ यहाँ से कैसे पहुंचे, कैसे कैसे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु यहाँ से तो बहुत बाधाएं जाने हैं, और वहां से बोले कोई बाधा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा हम तो ना तो यहाँ से अपना अवलंब लेकर के गए थे, ना तो हम वहां से अपना अवलंब लेकर के आए। यहाँ से प्रभु आपने भेजा तो मुद्रिका के द्वारा चले गए, और वहां से जानकी माता ने चूड़ामणि दी तो वहां से चूड़ामणि से पार होते चले गए। और कितना सुंदर इसमें भाव है। देखो यह हनुमान जी ने जब यहाँ से पार किया समुद्र को तो मुद्रिका को मुख में रखा। किसी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान जी यह मुद्रिका तो हाथ में पहनने की चीज है, इसको मुंह में क्यों रखते हो? हनुमान जी ने कहा यह सत्य है कि यह मुद्रिका हाथ में पहनने वाली वस्तु है, लेकिन मुद्रिका के ऊपर जो लिखा है वह मुंह में रखने की ही वस्तु है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। और इसका अर्थ यह है कि जो भगवान का नाम मुख में रखेगा वो सहज ही संसार सागर से पार हो जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दी, वहां से माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी तो वहां से चूड़ामणि ने पार किया, यहाँ से आपके राम नाम ने पार कर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जानकी माता ने कहा अब गुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन बयाना नाथ सुने नन को अपराधा निसरत प्राण करत तेहि बाधा।
हे प्रभु, यह नेत्रों के अपराध से सारा कष्ट हमें उठाना पड़ा। यह स्वर्ग मृग पर अगर यह आसक्त नहीं होते तो यह संकट भी ना आता और भगवान भी दुखी नहीं होते। जानकी जी दिन रात आपकी चिंता में, आपके दुख के कारण रोती रहती हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, प्रभु जानकी जी के ऊपर इतनी विपत्ति है, इतनी विपत्ति, तो उस विपत्ति का वर्णन ना भी करें तो ठीक है। हनुमान जी ने कहा, सीता के यति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। और आप विपत्ति का नाश करने वाले हैं, और जानकी जी के जीवन में बड़ी भारी विपत्ति आई है और इस विपत्ति को वो सहन नहीं कर पा रही हैं और निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समुद्र। जानकी जी का एक एक निमिष एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। और प्रभु, हमने सुना है कि आपका कल्प कल्प में अवतार होता है, तो आपका जानकी माता का दुख हरने के लिए अवतार क्यों नहीं हो रहा है? निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समुद्र, वेग चले प्रभुवानी भुज बल खल धरे। अपनी भुजाओं के बल से इन शत्रुओं को जीत करके, मार करके श्री जानकी जी के दुख का निवारण करें प्रभु। यही जानकी जी के जीवन में बड़ी विपत्ति है। तब भगवान ने माता जानकी जी का जब दुख सुना, उनकी रहनी सुनी, तब तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सीता दुख दीन दयाला, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राज गुनैना। भगवान जानकी माता के दुख से दुखी होकर रोने लगे और तब भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हनुमान जी, जानकी जी के जीवन में विपत्ति है, हाँ बड़ी विपत्ति है प्रभु। तब भगवान ने कहा, देखो जो मन क्रम वचन से हमारी शरण में रहते हैं, हमारा नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उन्हें प्रकट की तो कौन करे, सपने में भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। बचने काय मने मम गति जाई, सपनों बूझिए विपत्ति की ताई। भगवान ने कहा, उसके जीवन में सपने में भी विपत्ति नहीं आती है। जो हमारा नाम लेते हैं, जिसे हमारा भरोसा है, तो क्या जानकी जी ने हमारा नाम विस्मरण कर दिया, हमें भुला दिया, हमारा भरोसा नहीं है, जिससे उनके जीवन में विपत्ति आई? हनुमान जी बोले, आपको भुलाने की क्या बात कहें प्रभु, दिन रात आपका ही स्मरण करती है जानकी जी, आपके नाम और आपके रूप में ही अपने मन को लगाती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। दिन रात आपका नाम जपती हैं, इसलिए कहे हनुमंत। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह बात सत्य है कि विपत्ति और अति विपत्ति में भेद क्या है? जो आपका नाम नहीं लेते हैं, जो आपका भजन नहीं करते हैं, आप पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके जीवन में विपत्ति आती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमेरन भजन न होई। जब जप ना होवे, भगवान का ध्यान ना होवे, भजन ना होवे, तो उस जीव के जीवन में विपत्ति
तो भगवान ने कहा तो क्या जानकी जी हमारा नाम भजन नहीं करती हैं? हनुमान जी ने कहा प्रभु दिन रात, तो यही तो हमें आश्चर्य है कि जो आपका भजन ना करे उसके जीवन में विपत्ति, वो जो दिन रात आपका भजन करता हो उसके जीवन में अति विपत्ति है। और सीता के अति विपत्ति विशाला, जो दिन रात आपका ही चिंतन करती हैं, वो दिन रात चिंतन करने वाले व्यक्ति के जीवन में अति विपत्ति आवे। वो जो आपका बिल्कुल भजन ना करे, जो आपको छोड़ दे उसके जीवन में विपत्ति, तो इससे लाभ क्या है? वो आपका भजन ही काय को करे। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु हम बताते हैं विपत्ति और अति विपत्ति में भेद क्या है। हनुमान बोले क्या भेद है? हनुमान जी बोले प्रभु जो आपको भुला दे है, जो आपको भूल जावे उसके जीवन में विपत्ति आती है, लेकिन जिसे आप भुला दें उसके जीवन में अति विपत्ति आती है। तो जानकी माता ने आपको नहीं भुलाया है, बल्कि जानकी माता को आपने भुला दिया है। जानकी जी के विरह में आप अपने धनुष बाणों का स्मरण भूल गए हैं। जरा अपने विशाल शक्ति का ध्यान और धनुष बाण का ध्यान करें, उनके दुख का निवारण करें। हनुमान जी ने कहा यह शत्रुओं की कितनी बात है, अगर आप हमें आज्ञा दें तो इन शत्रुओं को जीत करके हम जानकी जी को उन राक्षसों के बंधन से तुरंत छुड़ा लाएंगे। जब यह बात सुनी हनुमान जी की भगवान श्री राम जी ने, तब हनुमान जी से भगवान ने कहा है बेटा हनुमान, यहाँ पहला संकेत मिलता है कि भगवान ने पहली बार पुत्र का संबोधन किया श्री हनुमान जी से। क्यों? कि जब तक माता जानकी जी ने पुत्र स्वीकार नहीं कर लिया हनुमान जी को, तब तक भगवान ने पुत्र नहीं कहा। तो हनुमान जी से क्या कहते हैं? सुने सुत तो ही, जानकी जी क्या कहती है? सुन सुत विपिन करही रखवारी। तो जब माता ने हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, तब भगवान ने कहा सुन सुत तो ही पुरन में नाही, करी विचार देखो मनुमाई। अब हनुमान जी की जब यह प्रशंसा की तो हनुमान जी अपना मुख भगवान की ओर देख रहे हैं, अपने मुख से भगवान को देख रहे हैं, वो भगवान श्री हनुमान जी को देख रहे हैं। मतलब क्या? अब जब प्रशंसा की हनुमान जी की तो हनुमान जी को लगा कि ऐसा तो नहीं कि यह प्रशंसा नारद जी की तरह हो, और नारद जी की प्रशंसा की तो नारद जी उन्होंने बंदर की आकृति दे दी। तो हनुमान जी बार बार अपना मुख दिखा करके यह बता रहे हैं कि प्रभु जिसे अभिमान होता है उसे आप बंदर की आकृति प्रदान कर देते हैं, उन्हें बंदर बना देते हैं, लेकिन हमें अभिमान नहीं होगा प्रभु। हम अगर अभिमान होगा तो बंदर बनेगा, इसलिए हम तो पहले से ही बंदर बने हैं और हनुमान जी चरणों में लुट जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठाओ न भावा। और भगवान का कर कमल श्री हनुमान जी के ऊपर है, हाथ फेर रहे हैं, सहला रहे हैं, और शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते मगन हैं। माता पार्वती ने कहा प्रभु आगे कहिए, मौन हो गए शंकर भगवान। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं सावधान मनि कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अब जब भगवान ने हनुमान जी को गले से लगाया, अपने पास बैठाया, अब भगवान ने श्री हनुमान जी से पूछा हनुमान जी यह बताओ, जानकी जी का संदेश तो सुना दिया, अब यह बताओ कि रावण की लंका में, जब लंका में आपने प्रवेश किया तो वहां का समाचार सुनाओ। हमने सुना है कि तुमने लंका जला दी, मेघनाथ तुम्हें
नाग मास के बंधन में बांध करके ले गया। तो यह बताओ रावण अपनी लंकापुरी का संरक्षण कैसे करता है, अपनी प्रजा का पालन कैसे करता है। कहो कपि रावण पालती लंका, कहीं भी दयो दुर्ग अति बंका। किस प्रकार तुमने इतनी बड़ी लंका सोने की जला दी, यह हमें बड़ा आश्चर्य है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बंदर की क्या शक्ति है कि जो लंका जला सके। ये हमने लंका नहीं जलाई प्रभु। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह है कार्य किया हनुमान जी ने, लेकिन उस कार्य करने का तनक भी अभिमान नहीं। हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु सत्य तो यह है कि अगर हम लंका जलाने के उद्देश्य से गए होते, जब कोई किसी व्यक्ति का नुकसान करता है तो अपनी काट का सामान लगाता है कि इसका घर बर्बाद हो जाए। तो हम लंका जलाने के उद्देश्य से गए होते तो यहाँ से कुछ सामग्री ले गए होते। फिर लंका जली कैसे? हनुमान जी ने कहा, वहां हमें सारी व्यवस्था लगी मिली, सारी व्यवस्था लगी। कैसे? तो हनुमान जी बता रहे हैं, देखो प्रभु यह बताओ, रावण की लंका जलाने में हमने क्या लगाया? रावण का ही कपड़ा, रावण का ही तेल, रावण का ही घी और रावण की ही आग है, और रावण की ही लंका और रावण के ही लगाने वाले आग। इसमें हमने क्या लगा दिया? इसका मतलब यह है कि दुर्गुण को मिटाने के लिए, दुर्गुणी को मिटाने के लिए उसके अंदर के दुर्गुण ही अपने आप को नष्ट कर देते हैं, उसके विकार ही उसको नष्ट कर देते हैं। और हनुमान जी ने कहा, देखो लंका एक कारण से और जली। क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह बताओ, ये आप ही की वाणी है, आप कहते हैं जो आपके भक्त के प्रति अपराध करता है तो आप क्या करते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो हमारे भक्त के प्रति अपराध करता है वो हमारी क्रोध रूपी अग्नि से जल करके नष्ट हो जाता है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम आपके भक्त हैं कि नहीं? बोले इसमें कोई संदेह नहीं, परम भक्त। तो प्रभु हनुमान जी ने कहा, वो आपके भक्त की पूंछ जलाना चाहता था। पहले तो मारना चाहता था, फिर पूंछ जलाना चाहता था। तो ये पूंछ जलाने का अपराध कर रहा था रावण, और उस अपराध को आप सहन नहीं कर सके, इसलिए आपकी क्रोध रूपी अग्नि से जल करके यह लंका जल करके नष्ट हो गई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और दूसरा कारण, तीसरा कारण हनुमान जी बताते हैं, लंका हमने नहीं जलाई, 3 व्यक्ति इसमें सहायक थे। कौन? आपके प्रताप ने, मां जानकी के संताप ने, और रावण के पाप ने। आपके प्रताप से, जानकी के संताप से और रावण के पाप से। और एक और थे, कौन? बोले हमारे पाप से। ये 4 व्यक्ति थे जिसमें यह लंका जली। प्रभु हमने नहीं जलाया। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु लंका जली तो जली, लेकिन एक काम होना हनुमान जी ने गलत किया। क्या? जिंदा राक्षसों को जला दिया, जिंदा जले। तो इन्हें कितना बड़ा अपराध, इनसे कितना बड़ा पाप, उस घड़क की आग में कितने राक्षस जले होंगे, इसका इन्हें पाप नहीं लगा। तब राम जी ने कहा, हनुमान जी ये तो तुमने गलत किया, ये लंका में रहने वाले बेचारे जिंदा राक्षसों को जला दिया, ये तो तुमने पाप किया। हनुमान जी बोले कोई पाप नहीं किया, बल्कि हमने रावण को पाप करने से बचाया है। कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो और उसकी मिट्टी कोई घर में रखे हो, उसका दाह क्रिया न करवे तो अपराध है कि नहीं है?
स्वामी बोले बिल्कुल अपराध है, घर में मिट्टी रखी है, मृतक देह रखा है, वो जलाया ना जाए तो यह अपराध है? अपराध है। हाँ, वो बोले जिंदा को जला दिया जाए, तो बोले जिंदा को जला दिया है तो भी अपराध है। तो हनुमान जी बोले प्रभु सत्य है कि जब हमने लंका में प्रवेश किया तो हमें वहां कोई जिंदा दिखाई नहीं, सब मुर्दे पड़े थे। तो हमने सोचा ये यहाँ का शासक कैसा है, यहाँ का रावण कैसा है जो मुर्दे व्यक्तियों का ढेर लगाए हैं। तो मुर्दा कौन? श्री हनुमान जी कहते हैं मुर्दे वह है जो देह धारण करके आपकी शरणागति नहीं होते हैं, आपका भजन नहीं करते, वे सब मुर्दे हैं। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान नहीं प्राणी। ये सब मृतक है, ये मुर्दे हैं। इसलिए प्रभु हमने जिंदों को नहीं जलाया, मुर्दों को जलाया। यहाँ पर मेरे बंधुजन, श्री हनुमान जी ने जब यह वहां का समाचार सुनाया तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बलवान नहीं, जार सके फल। और माता जानकी जी का और लंका का सारा समाचार श्री हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया। अब तुलसीदास जी कहते हैं जरा वहां का भी ध्यान करने, जब से श्री हनुमान जी लंका जला करके आए हैं तब से लंका वासियों के यहाँ जो कभी कभार आग से भोजन पकाते थे वो भी बंद हो गई, कभी आग नहीं जलाते थे। कविता बली में वर्णन आया है लंका वासी कभी आग देखना ही पसंद नहीं किया, वो बंद कर दिया। और समझत जास दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनीचर घरनी। और कहने लगे जास दूत बल वरन न जाई, कहिया एक कवन मिलाई। जिनके दूत में इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है कि वो लंका को जला करके एक दूत केवल एक बालक चला गया अकेला। और जब जिनके स्वामी आएंगे, जिनके सेवक का प्रभाव यह है तो उनके स्वामी का प्रभाव क्या होगा? तो समझत जास दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चरण। स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, बेचारे बड़े सहमे हैं। उसी समय मेरे बंधुजन विभीषण जी रावण के पास आए और तुलसीदास जी कहते हैं आज विभीषण रावण को समझाने आए। क्या समझा रहे हैं? आवे सर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश कहनावा। विभीषण ने आकर के रावण के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे भ्राता, आप हमारे पिता के समान हैं, इसलिए हम आपको एक बात कहते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी कीर्ति चाहते हैं और अपनी शुभ गति चाहते हैं तो हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि पर नारी की ओर दृष्टि मत डालें, जानकी माता को सम्मान के सहित श्री राम जी की शरण में भेज दें। जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद। अरे आप 14 भुवन के मालिक हैं और भगवान से विरोध करते हैं। विभीषण जी ने रावण को समझाया, मालवंत ने विभीषण जी की बुद्धि की सराहना की। यह मालवंत ने जब समझाया तो ऐसा नहीं है कि रावण की सेना में सभी बेकार व्यक्ति थे, सभी कुमार्ग पर चलने वाले थे, नीति परायण थे, लेकिन नीति की बात रावण मानता नहीं था।
तो मालवंत को भी फटकारा और विभीषण जी से रावण कहने लगा, देखो हमारी लंका में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारा पीते हो और प्रेम गुण तपस्वियों से करते हो, ये कहाँ की नीति है? जो हमें तुम नीति की शिक्षा दे रहे हो, यह नीति है कि यहाँ रहते हो, खाते हो, पीते हो और प्रीत गुण तपस्वियों से करते हो। ममपुर बस तब सन पर प्रीति सठ मिल जाय तिन्ह कहो नीति। तुम बड़े मूर्ख हो, यह नीति की शिक्षा हमें देते हो, उन्हीं तपस्वियों को जाकर के नीति की शिक्षा दो। अब विभीषण से रावण इतना चला, विभीषण के कुटिया नहीं जली, विभीषण का भवन नहीं जला, तो रावण के मन में एक बात बैठ गई कि यह बानर पहले इन्हीं विभीषण जी से मिला था, तो पूरी लंका जल गई, इनका भवन क्यों नहीं जला? तो हमें लगता है कि इनकी और उनकी मिली भगत है। और तब मेरे बंधुजन, रावण ने विभीषण पर चरण का प्रहार किया। विभीषण जी ने चरण पकड़े और रावण ने चरण का प्रहार किया। अस कहीं कीने सी चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बार ही बार। वो चरण का प्रहार कर रहा है, विभीषण जी बार बार चरण पकड़ रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, कैसे विभीषण संत हैं, वह दुष्ट मार रहा है, इन चरणों को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहा है भगवान की शरण में? तो भगवान शिव कहते हैं, संत हैं। जैसे दुष्ट अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं जल्दी, वैसे ही संत भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। ये भगवान की शरण में भेजना चाहते हैं। उमा संत कहीं यहीं बड़ाई, मंद कर्त जो करे भलाई। तब जाते जाते विभीषण जी ने एक बात कही, तुम पे तो सरे से भले ही मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाही तुम्हारा। आप बड़े भ्राता हैं, इसलिए पिता के समान। आपने मारा, आपके मारने का हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन जब तक भगवान की शरण में जानकी जी को नहीं भेजोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है। यह सत्य है, सत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन को। घोर नाम दोष अब मत देना कि विभीषण हमें छोड़ करके चला गया है, विभीषण हमें छोड़ करके चला गया। और शंकर भगवान कहते हैं, अस कहीं चला विभीषण जमुनी, आयुहीन भये सब तमहि। आज एक भक्त का अपराध किया है रावण ने, तो मानो लंका वासियों की उम्र क्षीण हो गई, आयु नष्ट होने वाली है इनकी। और भगवान का आज स्मरण करके, उन चरणों का ध्यान करके विभीषण जी जा रहे हैं। देखो, जब विभीषण को रावण के चरण का प्रहार हुआ, तब भगवान के चरणों की याद आई। विभीषण सोच रहे हैं कि देखो, एक चरण ये है कि इनके चरणों को हम बार बार पकड़ते हैं तो ये चरण प्रहार करते हैं। अब भगवान के चरणों को पकड़ के देखेंगे वो क्या न्याय करते हैं, और उन्हीं चरणों का स्मरण करके चरण का प्रहार हुआ तो भगवान के चरण याद आए। चरणों का वंदन करते करते, चरणों का स्मरण करते करते उन चरणों को हम देखेंगे जो बड़े सेवकों को सुख देने वाले हैं। उन चरणों का हम जाकर के दर्शन करेंगे जो ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया। हम उन चरणों को जाकर के दर्शन करेंगे जिन चरणों की उपासना दिन रात व्रत की करते हैं। हम उन चरणों का दर्शन करेंगे जो चरण मृगा के मारने के लिए पीछे पीछे गए, और यही भी करत सब प्रेम विचार। चरणों का चिंतन करते करते विभीषण जी आए और समुद्र पार कब हो गए इस बात का उन्हें पता ही नहीं चला है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, यही विदे करत सब प्रेम विचारा,
आयो सपदी सिंधु यही पार। अब आप विचार करें, समुद्र पार तो हनुमान जी ने भी किया, तो किसका सहारा लिया? भगवान के नाम का। और समुद्र पार विभीषण ने भी किया, तो किसका सहारा लिया? भगवान के चरणों का है। तो ये दोनों जहाज है, भगवान का नाम जहाज है। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निज नाव निज नाम है। एक ही साधन से रिधि सिद्धि त्याग साधे, दृष्टि कली योग जोग संयम समाधि। भलो जो है पहुँच जो है दाहिनो रे बाम रे, अंतराम नाम हूँ सो सब ही को काम रे। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुमा के सुधोर धर देख तू न भूल रे। राम नाम छाड़ी के भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागे मांग पूर कौर रे। यह भगवान का नाम ऐसा है कि परोसा हुआ यह भोजन है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई साधना नहीं। आप जैसे भी है, जिस स्थिति में है, भगवान का नाम लें तो तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर। भाव को भाव वन ख्याल सुन नाम जपत मंगल विशेष। तो यह भगवान के यद पाद पलव मेघ में भी भवाम भोदेष्ट जीव सावर्ताम, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम। यह भगवान के चरण रूपी जहाज का सहारा लेकर के विभीषण जी आए। तब आ गए पता नहीं। जब यहाँ आए विभीषण तो रावण ने भी पीछे पीछे दो संवाददाता लगा दिए कि जाओ इनके पीछे पीछे देखो कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो सुख सारण विभीषण के पीछे पीछे लगे थे। जब बानर समूह में आए तो उन्होंने बानरों का वेश बना दिया कि हम पहचाने ना जाए। इस पार आ गए। जब यहाँ के बंदरों ने विभीषण जी को देखा कि समुद्र के उस पार से कोई राक्षस आया है, कापे ने विभीषण आवत देखा, जाना पूर्व दूत विशेखा। तो इन बंदरों ने क्या समझा, कोई शत्रु आया है, समुद्र के उस पार से आया है तो शत्रु है। तो यह बानर विभीषण जी को बानरों के समूह में छोड़ करके सुग्रीव भगवान के पास आए। और सुग्रीव बता रहे हैं भगवान को कि देखो, ताहि राख कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। तो सुग्रीव भगवान से कहने लगे कि प्रभु, कहे सुग्रीव सुनहो रघुराई, आवा मिलने दशानन भाई। सुग्रीव ने भगवान से कहा, प्रभु दशानन का भाई आया है मिलने के लिए। यह नहीं कहा कि विभीषण जी आए, दशानन का भाई। और सुग्रीव का व्यंग यह था कि जो दशानन इतना अत्याचारी है, इतना कुमार्गी है, तो उसका भाई सज्जन हो ही नहीं सकता, इसलिए दशानन का भाई आया है। भगवान ने कहा क्यों आया है? बोले आपसे मिलने के लिए आया है। आवा मिलन दशानन भाई। तो भगवान ने सहज भाव से कहा, सुग्रीव, जब दशानन का भाई हमसे मिलने के लिए आया है तो इसमें पूछने की क्या बात है? आया है तो उसे बुला कर लाओ, सम्मान के सहित लाओ। तो जब भगवान ने यह कहा तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं, मिलने से पहले थोड़ा विचार तो करो कि लंका के उस पार से आया है, राक्षस जाति का है, रावण का भाई है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, और कहीं कपीस सुनो नर नागा। ये दो राजाओं के मध्य की बात है। हम भी बंदरों के राजा हैं, आप मानो मनुष्यों के राजा हैं।
तो ये राजाओं और राजाओं के बीच की बात है। तो पहले यह विचार कर लो कि इस राक्षस को शरण में लेना चाहिए कि नहीं है? क्योंकि यह दशानन का भाई है, और दशानन माने आप रघुवंश से जुड़े हैं, सूर्यवंश से जुड़े हैं, महाराज दशरथ जी की परंपरा से है, वे दशानन की परंपरा से है। मतलब देखो, आनन कहते हैं मुख को, और 10 कहते हैं गिनती को, यानी कि जिसने अपने 10 मुखों को भोगों का आनंद बना लिया, भोगों के लिए जो ललायक रहता हो। और आप दशरथ की परंपरा से हैं, जिसने अपने नियम और संयम के द्वारा 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो। तो ऐसे भोगी व्यक्ति को आप शरण में लेना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा, सीताराम सुग्रीव कहते हैं, कहे प्रभु सखा पूजिए कहा, कहीं कपीस सुनो नर नाहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। ये राक्षस बड़े मायावी हैं, न जाने कौन सा हमारा अहित करने के लिए आए। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव यह बताओ तुम्हें क्या लगता है ये क्या करने के लिए आया है? तब सुग्रीव ने कहा, हमें लगता है कि हनुमान जी लंका जलाने के लिए आए हैं, लंका जला करके आए हैं, तो यह हमारा भेद लेने के लिए आया है। इसलिए भेद हमार लेने सठियावा, राखिए बांध मोह असुभावा। यह हमारा भेद लेने के लिए आया है। तब सुग्रीव ने कहा, देखो यह हमारा भेद लेने के लिए आया है। तो भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव, अगर हमारा भेद लेने के लिए आया है तो इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं। अगर यह राक्षस जाति का आया है तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्यों? राक्षस वंश को मिटाने के लिए हमारे लक्ष्मण जी काफी है। अब रही भेद की बात, तो यह बताओ, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भेद है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, और हमारे अंगद जी के बीच में कोई भेद ना, हमारे हनुमान जी के बीच में कोई भेद? सुग्रीव बोले नहीं। तो बोले, हमारे और समस्त वानरों के बीच में कोई भेद है? सुग्रीव बोले, नहीं है भेद प्रभु। तो भगवान बोले, जब हमारे वानर समूह के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो विभीषण यहाँ से क्या भेद ले जाएगा? भेद होए तब तो ले जाए, यहाँ तो अभेद है, सब मिले हैं प्रेम से, यहाँ कोई भेद नहीं। और भेद हमारा लेने सकियावा, राखी बांध मोह असुभावा। भगवान ने कहा, देखो हम भेद लेने वाले को अवश्य बांधेंगे, लेकिन रस्सी से नहीं, किसी पास से नहीं, अपनी विशाल बाहुओं से विभीषण को बांधेंगे। और देखो कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। देखो सुग्रीव, यह बताओ, जब पहले हमारी और आपकी भेंट हुई तो हमें देख करके तुम्हारे मन में शंका हुई कि हो ना हो बाली ने इन लोगों को भेजा है मारने के लिए, तो हमारा भेद लेने के लिए तुमने हनुमान जी को भेजा था। हाँ, तो जब हनुमान जी को भेजा था तो हनुमान जी हमारा भेद लेने के लिए आए। हनुमान जी संत निकले, विभीषण जी संत निकले, हनुमान जी संत निकले, हाँ भक्त निकले, बिल्कुल निकले। तो हो सकता है कि विभीषण जी भी संत हो, हमारा भेद लेने की दूसरों को क्या पड़ी? जो हमारे भक्त संत होते हैं वही हमारा भेद लेने के लिए आते हैं। इसलिए जाओ। और अंगद सीताराम हनुमान जी को भगवान श्री राम जी ने भेजा विभीषण जी की अगवानी करने के लिए। हनुमान जी से कहा, जो सभी त्यावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। और हनुमान जी से कहा, जाइए, एक बात हम आपसे निवेदन करें, जब विभीषण जी का इतना विरोध कर रहे थे कि यह दशानन का भाई है, इसे शरण में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो पहले यह विचार करो, शरण में तो रखो, हम मना नहीं करते, लेकिन
इसके जो परिवार वाले हैं, कुंभकर्ण हैं, मेघनाद हैं, रावण हैं, इनसे लड़ने की सामर्थ्यता हो तब रखो शरण में। आपके धनुष बाण में ताकत है तो रखो, अगर शक्ति ना हो तो मत रखो। तो गीतावली रावण में श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, राम बिहस कहत हनुमान सो और बूझ सरासन बाण सो। सुग्रीव कहते हैं कि अपने धनुष बाण से पूछो अगर शक्ति हो। अब देखो सुग्रीव बात कर रहे हैं, वो हनुमान जी ने भी समर्थन किया। सुग्रीव ने कहा आपके धनुष बाण में शक्ति हो तो रखो शरण में। और हनुमान जी इस बात को सुन करके मुस्कुराए तो हनुमान जी से कहा भगवान ने कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले हम इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि सही तो कह रहे सुग्रीव कि अगर आपके हाथ में धनुष भी है, बाण भी है, इनसे पूछ करके विभीषण की शरण में रखो। मतलब क्या है? बोले जब हम लंका में गए तो हमने क्या देखा विभीषण की कुटिया में कि रामा युध अंकित ग्रह, यही धनुष बाण विभीषण जी की कुटिया में छपे हुए थे। और तो धनुष बाण का सहारा लेकर के वह विभीषण जी लंका में रहते थे। तो धनुष बाण आपके थे और आपके पास भी है, तो इसलिए अपने ही धनुष बाण से पूछ लो कि विभीषण कैसे रखने योग्य है कि नहीं। और एक है धनुष, एक है बाण। धनुष है टेढ़ा, बाण है सूता। और जैसे आप धनुष बाण को रखे हैं प्रभु, टेढ़े सूधे को रखे हैं, इसी प्रकार अगर विभीषण जी अगर टेढ़े भी हों तो उन्हें धनुष की तरह रख लो, और विभीषण जी अगर सीधे हैं तो उन्हें बाण की तरह रख लो। इसलिए बिहस कहत हनुमान सो बूझ सरासन बाण सो। अब मेरे बंधुजन, तो हनुमान जी ने कहा ऐसी बात है? हाँ बोले ऐसी बात है, तो जाओ लेवा के लाओ। तो अंगद जी और हनुमान जी को भेजा और कहा अगर विभीषण बैर भाव से भी आए हो तो भी ले आओ, और प्रेम भाव से, शरणागति के भाव से आए हो तो भी लाओ, क्योंकि जो हमारी शरण में आते हैं हम उन्हें रख ही लेते हैं। इसलिए उभय भात तैयार हो, हस कहीं कृपाल के तो जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद और हनुमान जी विभीषण को लवा के लाए तो, और जब दोनों भाइयों को देखा विभीषण जी ने दूर ही देखे तो भ्राता नैनानंद दान के दाता। आज नेत्रों में जो इच्छा हो रही थी भगवान के दर्शन की वो पूरी हुई। विभीषण भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया और बहुरी राम छवि धाम विलोकी रहो ठुटुक एक टक परलोकी नयन नीर पुलकति अति गाता मन धर धीर कही न। हाथ जोड़ करके विभीषण ने कहा प्रभु नाथ दसानन कर में भ्राता, नाथ दसानन कर में भ्राता। हे प्रभु मैं दसानन का भाई हूं और परिचय तो आपको इसी नाम से दिया गया हमारा। तो भगवान ने कहा विभीषण जी से यह बताओ यह दसानन के नाम से अपना परिचय क्यों दे रहे हो? विभीषण ने कहा इसलिए दे रहे हैं कि हमारा दसानन का जन्म निशाचर वंश में हुआ है।